मुझे प्रसन्न या फिर अप्रसन्न, मुझे खुश या दुखित कोई नहीं कर सकता। बात ये है ना कि तुम सारे लोग जितने भी हो ना, जो अच्छे हैं बुरे हैं, सच है झूठ है, जो भी है, सब कुछ मेरी बनाई हुई दुनिया है। जैसे तुम खिलौनों से खेलते हो ना, तो तुम कुछ गुड्डे गुड़ियों को महल में बिठा देते हो, कुछ लोगों को सेवक बना देते हो, और वो आपस में कौन गिर रहा है, टूट रहा है, क्या हो रहा है, इससे तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता। वो तुम्हारे खिलौने हैं। तुम जो जहाँ सुंदर लगा तुमने उसे वहाँ बिठाया। वैसी ही ये दुनिया है। हालांकि मैं परवाह अपने बच्चों की बहुत करता हूँ, लेकिन मुझे कोई खुश या फिर दुखित नहीं कर सकता। लेकिन यदि कोई सच्चे दिल से किसी भक्ति भाव के साथ मेरी सेवा करना शुरू कर देता है ना, तो क्योंकि वो एक अच्छा काम कर रहा है, वो मेरी शक्ति, मेरे दर्शन को तड़प रहा है, तो वहाँ मैं सुनिश्चित करता हूँ कि वो उस सेवा को करता रहे, उस सेवा को बरकरार रखे। मैं ये तो कहता ही हूँ कि आओ, जो मांगना है वो मांगो, मैं तुम्हें निश्चित दूंगा। इसमें कोई झूठ, कोई गलत, कोई हेरा फेरी की बात ही नहीं है। यदि तुम्हारा विश्वास दृढ़ है ना, तो निश्चित तुम्हें मिल जाएगा। इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। लेकिन यदि सिर्फ मेरी शरण में आ जाओगे ना, कुछ मांगो ना मांगो, शांति से रहोगे ना, पूरे विश्वास के साथ, तो तुम्हारे सारे इंतज़ाम मैं करके दिखूँगा। हर वक्त के इंतज़ाम मैं करके रखूँगा। यदि तुम्हारे मन में ये तड़प है ना कि महज मेरे दर्शन को प्यासे रहोगे, तो देखो, दर्शन भी मिलेंगे, कृपा भी मिलेगी, और सारे बिगड़े काम बनते चले जाएंगे। इसलिए मैं अपने बच्चों से कहता हूँ कि घर की, मकान की, पैसों की, धन दौलत की, नौकरी की, सबकी चिंता मत करो। सिर्फ अगर तड़प रखनी है, प्यास रखनी है, तो मेरे दर्शन की रखो। यदि तुमने बस उतनी ही रखी ना, मुझसे आकर कुछ मांगो ही मत, सिर्फ दर्शन करो और देखो, सब मिल जाएगा। सारी व्यवस्था हो जाएगी कि तुम हर बार मेरे पास आ पाओ, ऐसी व्यवस्था हो जाएगी। तुम एक ऐसे इंसान बने हो ना, जिसके अंदर दो चीज़ें एक साथ हैं। एक तरफ तो तुम्हारे अंदर बहुत शांति, बहुत प्यार है, और वही तुम्हारे ही अंदर क्रोध है, नाराज़गी है, आक्रोश है। और यदि उस क्रोश में किसी ने कुछ गलत किया ना, तो उसकी तीव्रता उसे नष्ट कर देगी, उसे हिला देने की ताकत रखती है। ये दोनों चीज़ें हैं। पर प्यार तुम्हारे अंदर इतना ज़्यादा है ना कि सामने वाले इंसान को विवश कर देती है, अच्छाई के प्रति मुरझाने के लिए। ये दोनों कलाएं, ये दोनों स्वभाव एक साथ लेकर तुम जी रहे हो। बस एक बात तुम्हें कहनी है कि ऐसा ना हो जाए कि इसमें से कोई एक बहुत ज़्यादा और दूसरा बहुत कम हो जाए। इसमें संतुलन बनाकर रखना, क्योंकि ये विशेष आशीर्वाद तुम्हारे लिए है। और यदि मैं तुम इन दोनों में संतुलन बनाकर चलने के लिए कह रहा हूँ, कोई बात है कि ये दोनों चीज़ें तुम्हारे पास होनी ज़रूरी है। सिर्फ तुम्हारी बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया से मत जोड़ना तुम इसे। मुझे तुम्हारे क्रोध का बस इसलिए डर लगता है क्योंकि बोलते तुम सही बात ही हो। कभी कभी ना छोटी छोटी बातों पर भी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हो, वो ठीक नहीं है। वरना कुछ रिश्तों में शायद कुछ लोगों के भाव, कुछ लोगों के विचार तुम्हारे लिए बदल ना जाएं। बस इसी बात से डर लगता है। वरना बात तो तुम सही ही करते हो, पर बात ऐसी है ना कि तुम्हारी अंदर की बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो जाती है, और तुम क्रोधित होकर जो भी दिल में आता है वो कह देते हो। ये अच्छी बात है कि तुम अपने दिल में छुपाकर कुछ नहीं रखते, ये तो तुम्हारी अच्छाई है। उसके लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद भी देता हूँ, शाबाशी देता हूँ।
लेकिन फिर भी तुम्हें दोनों में संतुलन बनाए रखना होगा। ध्यान रखो और खुश रहो।